कन्वर्सिंग कर रही है, वोट मांग रही है और सर्व समाज का वोट मुझे मिल रहा है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ने वाले सिपाहियों की पार्टी है। बसपा सब खत्म है, कन्फर्म है। यहाँ से भाजपा कैंडिडेट धर्मराज निषाद निश्चित 100% जीतेंगे। 8 साल जो कुछ ना हो पाओ 2 साल का भाई। बीजेपी सरकार का कोई विकास कार्य कटेहरी में नहीं दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूं कटहरी विधानसभा में और कटहरी विधानसभा में 14 प्रत्याशियों ने अपने भाग्य को आजमाने के लिए पर्चे भरे हुए हैं। यानी विधानसभा चुनाव में 14 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है और 14 प्रत्याशी 20 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री धर्मराज निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती को अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है। तो कुल मिलाकर तमाम सारे दलों के नेताओं ने किस तरह से कटहरी की जनता को क्या कुछ बताया है, उस बात को समझने की कोशिश करते हैं और इस बात को भी समझेंगे कि आखिर यहाँ की जनता का रुख और मिजाज क्या है। लेकिन पहले देखिए कि आखिर क्या कुछ कहते हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा, जो कि शोभावती वर्मा के पति हैं। वहीं क्या कुछ कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, देखिए एक रिपोर्ट। कटहरी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी और पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद जी मेरे साथ हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत। और किस तरह की अनुभूति, चूंकि भीड़ बहुत है आपके साथ इस समय और मैं देख रहा हूं लगातार आप अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। ये उपचुनाव चल रहा है और 20 नवंबर को वोट पड़ेगा। जनता ने आवाज पहले ही दे करके मुझे टिकट नहीं है। जनता जो है कन्वर्सिंग कर रही है, वोट मांग रही है और सर्व समाज का वोट मुझे मिल रहा है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस बार कटहरी में कमल खिलेगा और प्रत्याशी जो मैं धर्मराज निषाद हूँ, ये जीत करके लखनऊ जाएंगे और भाजपा का हाथ मजबूत होगा। धर्मराज जी, 2014 से लेकर के 2014, 2017 और यहाँ तक कि 2022 में लगातार सपा और बसपा का दबदबा देखने को मिला अम्बेडकर नगर में। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो भाजपा करारी हार के तौर पर देखी गई है, लेकिन इस बार की स्ट्रेटजी आखिर क्या है कि बसपा और सपा को मात देते हुए आप भाजपा की तरफ से प्रत्याशी बने और ना कि प्रत्याशी बने बल्कि जीत लेने का भी एक बड़ा दावा कहीं ना कहीं आपकी तरफ से किया जा रहा है। देखिए, आप 14 के इधर का बात न करिए और 96 से लगातार 2012 तक जो 3 चुनाव हुआ था, हमने इस क्षेत्र की जनता, कटहरी की जनता ने मुझे भी जिताया है, लगातार जिताने का काम किया है। लेकिन जो अपने गरीब बनते हैं, जो पूंजीपति हैं, कई डिग्री कॉलेज हैं, जो सर्विस हैं, ऐसे कैंडिडेट जो है, इनके माध्यम से, इनके कृपा से मैं जो यहाँ से शाहगंज और गोसाईगंज और फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ तो अकबरपुर से चुनाव लड़ा। इसलिए जनता जो है पुराने कार्यों को देख करके इस बार मुझे जिताना चाहती है, कमल खिलाना चाहती है। सीधी लड़ाई, आप लड़ाई में किसे मानते हैं? आप आपकी लड़ाई किससे है? देखिए, हम लड़ाई में क्या, जब कटहरी की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने का मन बना लिया है तो दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई में दोनों फंसे हुए हैं और जनता ये कहती है कि यहाँ से कमल खिलेगा और वह लोग दूसरे पर आएंगे, तीसरे पर आएंगे, उनकी लड़ाई है। अच्छा, एक बात मैंने देखी, आपका वक्तव्य था कि जिस तरह से केवट ने भगवान श्री राम को पार लगाया था, आपने कुछ इस तरीके से अपनी बात को रखी। क्या है वो असल मायने, क्या है उस बात के? देखिए, निषाद ये केवट जो है हमेशा भारतीय जनता पार्टी के महापुरुषों के रामचंद्र जी का सखा था, मित्र था और उनका साथ दिया और लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी पुनः जो वचन दिए थे कि निषाद से मिलेंगे और उसको लेकर के अयोध्या आए। जब हमारा
पूर्वज जो है, हमारी जात के लोग, पूर्वज लोग भगवान को पार किए, तो हम आज सबसे अपील कर रहे हैं तो हमारी भी नैया पार कर दो, इसमें क्या दोष है? अच्छा, नैया पार होती दिखाई दे रही है? ना, बिल्कुल दिखाई दे रही है। सर्व समाज के लोग जब वोट दे रहे हैं तो जिसको सर्व समाज के लोग वोट देंगे वही कैंडिडेट जीतेगा। और सर, कुछ अयोध्या वाला भी रहेगा? अयोध्या वाला, ये तो अयोध्या का मामला तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के एजेंडे में है। मंदिर बना, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, रेलवे बने, सब कुछ तो विकास हो रहा है। ये तो पार्टी का है और विकास भी होगा। आपसे एक आखिरी सवाल लेंगे, जीतने के बाद आप आखिर क्या करने जा रहे हैं अम्बेडकर नगर की जनता के लिए, यहाँ के विकास को लेकर के? क्या कुछ अपने मतदाताओं को बता रहे हैं और क्या कुछ अपील करेंगे हमसे, यानी न्यूज वन इंडिया पे? देखिए, चुनाव जीतने के बाद इस क्षेत्र का विकास होगा। जो विकास होना है, जो आवश्यकता है, वो केंद्र और प्रदेश सरकार करेगी और आदरणीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सभी लोग इस क्षेत्र के विकास के लिए गोद ले रहे हैं, तो निश्चित ही है जीतने के बाद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने तो अपना एक रोड मैप तैयार कर रखा है, आपने भी कुछ तैयारी की है? यहाँ पर क्या पुल बनाएंगे, रोड बनाएंगे, क्या बनाएंगे? जो आवश्यकता है, आदमी को 6 चीज की आवश्यकता होती है: रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान। तो सम्मान पाने के लिए, देने के लिए, विकास करने के लिए जब सरकार है तो हम पीछे नहीं रहेंगे। तो बिल्कुल देखिए, सरकार है इसलिए पीछे नहीं रहेंगे, ये कहना है कटहरी के प्रत्याशी धर्मराज निषाद जी का। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान, सुरक्षा और सम्मान, इन तमाम सारे मुद्दों पर इनकी पहली पहल रहेगी और अपने मतदाताओं को कहीं ना कहीं इसका लाभ भी दिखाई देगा। कटहरी उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है और जल्द ही यहाँ पर मतदान होने हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है समाजवादी पार्टी के वे लोग जिनका सीधा सरोकार पिछली सरकार में रहा है, यानी उस अम्बेडकर नगर में रहा है जहाँ कई बार समाजवादी पार्टी ने अपने कुनबे को स्थापित किया हुआ है। इस बार क्या कुछ चुनौतियाँ हैं, इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ सबसे पहले तो कटहरी की जो प्रत्याशी हैं शोभावती वर्मा जी, उनके पति और वर्तमान में सांसद लालजी वर्मा जी हमारे साथ हैं। कैसा है सांसद जी, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इस बार के चुनाव को और क्या स्ट्रेटजी है इस बार जीत को लेकर आपकी? देखिए, जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उत्पीड़न है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, उसके खिलाफ जनता एकजुट लामबंद होकर समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए कटिबद्ध है। लेकिन दूसरी तरफ है, भारतीय जनता पार्टी से कोई चुनौती नहीं है। चुनौती जो कुछ भी है यहाँ के अधिकारियों से है। अभी की आज की ताज़ा घटना है, रेटीजी नगर एक मोहल्ला है माधोपुर का पुरवा है, वहाँ एक फर्जी व्यक्ति से किसी से एप्लीकेशन लिया और एसडीएम सहित उस गांव में गए सबका घर पैमाइश करने कि आप लोग खलियान की ज़मीन है, अगर वोट नहीं दोगे तो कल ये गिरा दिया जाएगा। इसी तरह का घटना कई जगह पर है जहां इस तरह की धमकियां देने का काम किया जा रहा है। सरखने किशनीपुर राजभर आबादी में हमारा कार्यकर्ता है राजमोहन राजभर, उसके घर लेखपाल गए, उसके बाद फोर्स लेकर उसके घर गए कि तुम्हारा घर बंजर में है, जबकि उसकी शुद्ध उसकी खेतौनी में बना हुआ है, और कहा कि अगर आप लोग नहीं ठीक होगे तो आपका घर गिरा दिया जाएगा। तो इस तरह की जो धमकियां दी जा रही हैं, दूसरे समाजवादी पार्टी के सहयोगियों की जो अपने निजी वाहन से अपने निजी काम के लिए भी आ जा रहे हैं, बिना झंडा, बिना पर्ची, बिना किसी बात के, उनको भी पकड़ा जा रहा है, गाड़ियां सीज की जा रही हैं। अच्छा, एक तरफ भाजपा वाले कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वाले गुंडे हैं, गुंडों की सरकार ना लाओ और जो है अच्छा सुशासन होगा, हम विकास करेंगे, अम्बेडकर नगर में तमाम सारे तीर्थ स्थलों को डेवलप करेंगे, लोग यहाँ पर आएंगे, रोजगार कर देंगे। आपसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि यहाँ के पुलिस कप्तान से टॉप 10 अपराधियों की सूची ले लीजिए। अगर वो सब के सब भाजपा में ना हो तब आप कहिए। सारे अपराधी आज भाजपा के मंच की शोभा बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए प्रचार करने का काम कर रहे हैं
और जो अपराधियों के सहारे चुनाव जीतना चाहता है वो दूसरी पार्टी पे आरोप लगाने का काम करे तो निश्चित रूप से बहुत ही उचित नहीं है, बल्कि गलत है। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ने वाले सिपाहियों की पार्टी है। यहाँ के लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। समाज में समतामूलक समाज बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति समाजवादी पार्टी में नहीं है। हाँ, लेकिन सांसद जी तैयारी क्या है? एक तरफ आपने आरोप लगाया कि प्रशासन जो है आपका विरोध कर रहा है, लेकिन जीतने की असल तैयारी क्या है? क्या आखिर जमीन पर वो तैयारी है जिससे आप जीत हासिल करेंगे? मैंने पहले ही बताया कि जनता लामबंद है। इनके तमाम प्रयासों के बाद भी, तमाम अन्याय अत्याचार के बाद भी वोट देने को अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से जनता समाजवादी पार्टी को थोड़े वोटों से नहीं, लोकसभा के मत से ज़्यादा वोटों से इस कटहरी में भी जिताने का काम करेंगे। पूर्व मंत्री व विधायक राममूर्ति वर्मा जी भी हैं। किस तरह से तैयारी कर रखी है आपने अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लेकर, और आखिर जीत का आंकड़ा क्या होगा? क्योंकि कहते हैं कि 2014, 2017, 2022 लगातार भाजपा को मात मिली है। इस बार की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, कटेहरी का उपचुनाव हमारे 27 में समाजवादी की सरकार बनाने की एक शुरुआत है। हमारा कार्यकर्ता दिन रात पूरी ताकत के साथ मेहनत कर रहा है और हमें बहुत खुशी है कि कटेहरी के लोग, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हों, अनुसूचित वर्ग के हों या अगड़ी जात के जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, ये सारे लोग श्री अखिलेश यादव में विश्वास करते हुए एकजुट लामबंद होकर साइकिल के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं। प्रशासन को इसकी बेचैनी है, इसलिए जगह जगह पर लाठी डंडे का सहारा लेकर वो मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं। लेकिन समाजवादी का कार्यकर्ता इससे डरने वाला नहीं है। तमाम लड़ाइयों को हम लोगों ने देखा है, इसको भी देखेंगे और समाजवादी पार्टी यहाँ भारी अंतर से जीतेगी। कटहरी में शोभावती वर्मा जी के पक्ष में प्रचार करने पूर्व मंत्री पवन पांडे जी भी पहुंचे हुए हैं। क्या लगता है आपको, कैसा आंकड़ा रहेगा इस बार? कटहरी की देवतुल्य जनता 20 तारीख को साइकिल पर भारी बटन दबाएगी और जब 23 तारीख को परिणाम आएगा तो जो परिणाम 24 में आया था उससे ज़्यादा वोटों से श्रीमती शोभावती वर्मा जी जीतेंगी और सदन पहुंचेंगी। कटहरी की जनता ने इस बात का मन बना लिया है। सांसद लालजी वर्मा ने तमाम सारे आरोप लगाए कि प्रशासन परेशान करता है, सरकार में बैठे लोग परेशान करते हैं। क्या लगता है उनकी परेशानी कहाँ तक जो है? भारतीय जनता पार्टी तो कहीं लड़ी नहीं पा रही है, क्योंकि किसान, नौजवान, अगड़ा पिछड़ा, दलित, मुसलमान, हर वर्ग को इन्होंने ठग लिया है। किसान के हाथ में कटोरा, नौजवान के हाथ में कटोरा, नौजवान इलाहाबाद में लाठी खा रहे हैं, तो कोई इनके साथ है नहीं। तो केवल ये जो अंबेडकर नगर के चाहे डीएम हो, चाहे कप्तान हो, चाहे सीओ हो, चाहे लेखपाल हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनके काम कर रहे हैं। लेकिन जनता से बड़ी लाठी, जनता से बड़ी ताकत किसी की नहीं होती। जनता ने मन बना लिया कि जो नए नए कार्यकर्ता बने हैं भाजपा के, इनको हराएंगे। 20 तारीख को साइकिल का बटन दबाएंगे और 23 तारीख को श्रीमती शोभावती वर्मा को लखनऊ विधानसभा पहुंचाएंगे। जब भाजपा वाले लगातार विकास का नारा देते हैं, कहते हैं इस बार साहब सरकार हमारी है, अगर प्रत्याशी भी हमारा जीतता है तो अम्बेडकर नगर में विकास होगा, कटहरी में विकास। 2 पहिए, पहला पहिया सांसद अम्बेडकर नगर की जनता ने जिता दिया, दूसरा पहिया विधायक, वो 23 तारीख को जीत जाएंगी। सांसद और विधायक मिलकर कटहरी विधानसभा का विकास करेंगे और ये साइकिल पूरे कटहरी में, पूरे अंबेडकर नगर में, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती से चलेगी। दोनों ने ही एक दूसरे पर किस तरह से आरोप लगाए हैं, किस तरह से जुबानी प्रहार किए हुए हैं, वो सब कुछ तो आपने देखा। लेकिन आप समझिए कि आखिर कटहरी की जनता क्या कुछ कहती है और किसके लिए वह किसके भाग्य में फैसला सुनाती है। तो दादा, क्या नाम है आपका? संतराम गौतम। अच्छा, घनश्याम गौतम, संतराम गौतम। संतराम गौतम जी। तो दादा, क्या स्थिति है चुनाव में, क्या मिजाज है इस बार? बताएं, हाँ कुछ कहने को मन नहीं करता। हाँ इस 74 साल की आज़ादी में हमको क्या आज़ादी मिली, हम इसीलिए झंके तरस रहे हैं। न सामाजिक आज़ादी, न आर्थिक आज़ादी, न राजनीतिक आज़ादी, कोई आज़ादी नहीं। हमारे बच्चे रोड पर घूम रहे हैं।
हाँ, लेकिन 20 तारीख को चुनाव है। हमको 84 तक की नौकरी नहीं मिली देश में। हाँ, लेकिन चुनाव 20 तारीख को है, परिणाम क्या आने वाले हैं, क्या लगता है किसके भाग्य में? बहुत जोर ताकत लगाए हैं योगी जी, लेकिन हमें लगता है मामला ठिस मिस रहेगा। योगी जी का जादू नहीं चलने वाला, क्या कहते हैं? बिल्कुल चल रहा है सर, योगी जी का जादू चल रहा है और इस बार धर्मराज निषाद जी विजयी है, परिवर्तन 100% है। अच्छा, लालजी वर्मा जो इस समय यहाँ की प्रत्याशी शोभावती वर्मा के पति हैं, वो तो बहुत दावे कर रहे थे, उनका कहना था कि इस बार फिर से समाजवादी पार्टी का डंका है। भाई देखिए 10 साल विधायक थे, क्या विकास हुआ है? इसीलिए परिवर्तन जनता चाह रही है, परिवर्तन होकर के रहेगा। अच्छा, परिवर्तन चाह रही जनता, बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है दादा? हरिबख्श सिंह। क्या लगता है इस बार कौन आ रहा है, किसकी कौन विधायक बन रहा है? धर्मराज निषाद। अच्छा, धर्मराज निषाद बन रहे हैं। 50,000 से। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है 3 बार वो विधायक और मंत्री रहे, उन्होंने काम किया, इसलिए लग रहा मौका मिला है परिवर्तन का। अच्छा, बसपा ने भी यहाँ अपना प्रत्याशी उतारा हुआ है। बसपा सब खत्म है। अच्छा, कहते हैं कि अंबेडकर नगर में बसपा और सपा का हमेशा जादू चलता रहा है, लेकिन इस बार भाजपा का, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भाजपा का जादू चलने वाला है। आम का जादू चला हमेशा। जब जलवा था बसपा का तो हम लोग उनको सम्मान भी दिए, वोट भी दिया, सब कुछ किया। तो जब अपने आप खत्म कर लिया तब क्या रह गया? यानी विकास को लेकर कहीं ना कहीं जनता वोट करेगी। वोट निश्चित करेगी और कंफर्म है, यहाँ से भाजपा कैंडिडेट धर्मराज निषाद निश्चित 100% जीतेंगे। बिल्कुल, देखिए बड़ा दावा कर रहे हैं कुछ लोग, और इस चाय की दुकान पे बैठे हुए हैं। क्या लगता है भैया इस बार? क्षमा चाहेंगे। भारत के लोकतंत्र की जो सिस्टम है चुनाव लड़ने और लड़ाने की है, देश के हित में क्या कार्य कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम क्षमा चाहेंगे। अच्छा, कुछ बताएंगे नहीं? नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनको कुछ संदेश देंगे? प्रचार करने वाले जो है ये खाने पीने के लिए दौड़ रहे हैं, खाने पीने के लिए दौड़ रहे हैं, जहाँ ज़्यादा पार है उसी का प्रचार कर रहे हैं। देश की जो जनता है इसके हित और अहित के लिए किसी को कोई लेना देना नहीं है। जितने भी नेता है, हमारी जो समझ है, सभी ने जो है सिर्फ मलाई के चक्कर में जो है सारे अपने शक्ति को लगाया है और देश के जनता के हित के लिए कोई कदम नहीं उठाने वाला है। अच्छी बात आपने कही, लेकिन उपचुनाव में सरकार बनने न बनने का कोई रोल तो नहीं होता है। उपचुनाव तो सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि लोकल लोगों के लिए मजबूती के लिए होता है। लोकल लोग आखिर क्या संदेश सरकार को देना चाह रहे हैं, सरकार को किस तरीके से आईना दिखा रहे हैं, ये उपचुनाव की खासियत होती है। और आप चूंकि यहाँ के स्थानीय हैं, आपको अपने मत का प्रयोग करना है। ऐसे में क्या लगता है, आप सरकार को या समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? उपचुनाव जो है, इस उपचुनाव के माध्यम से ही यही आधार मान करके अगला जो चुनाव होता है, अगली सरकार बनने की जो है उम्मीद आशा होती है। इसीलिए जो है सारे नेता जो है उपचुनाव को उपचुनाव न मान करके जो है पूरी सरकार को बनाने की दृष्टि से ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या लगता है भाग्य किसका चमकेगा? हम कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, ये नहीं बता सकते हैं, आप कुछ बताएंगे किसका भाग्य चमकने वाला है? भाग जो जीता था वही फिर जीतेगा यहाँ से। सपा। अच्छा, समाजवादी पार्टी जीतेगी? हाँ। ऐसा आपको लग रहा है? पूरा उम्मीद है कि अच्छा, योगी जी के लोग या मोदी जी के लोग या यूँ कहें कि भाजपा के लोग, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि साहब अगर कटहरी विधानसभा में जो है हमारा विधायक बन जाता है तो हम इस क्षेत्र में भी जो है विकास की गंगा बहाएंगे। अरे 8 साल ना 2 साल कौन विकास गंगा बह जाए? 8 साल जो कुछ ना हो पाओ 2 साल का बहे। अब तो 1.5 साल चले, 6 महीना पहले आचार संहिता कहीं लागे वाला काम खत्म। अच्छा, एक भैया अभी यहाँ बैठे थे, उनसे मेरी बात हुई, उन तो साफ कह रहे थे कि योगी राज, मोदी राज, उसके बाद धर्मराज। अब भैया का ना बता पाओ, योगी राज, मोदी, धर्मराज कौन राज रहे? ये तो विधायक होंगे ना। हाँ, इनके कौन राज रहे? क्या लगता है? बोल दीजिए। क्या बताऊँ, कुछ दिख नहीं रहा है। बीजेपी सरकार का कोई विकास कार्य कटेहरी में नहीं दिख रहा है। रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं रुकती, आज 7 साल हो गए। इतने बड़ी ट्रेन बनी। पिछली सरकारों का काम कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे? पिछली सरकारों का कुछ काम दिख रहा है। जितने भी पुल, ओवर ब्रिज या ब्रिज बने हैं, सब चीनी मिल है, ये सब सपा की देन है। इधर और जाइए अंदर में जितनी सड़कें बनी हुई हैं, सब बीएसपी की देन है।
अच्छा, लेकिन भाजपा वाले तो ये कह रहे हैं कि साहब अभी तक तो हमें यहाँ मौका ही नहीं दिया, यहाँ की जनता ने। होगा जिसको वो कहेगा, भाजपा वाले क्या कह रहे हैं, सपा वाले क्या कह रहे हैं, इससे क्या मतलब। तो कुल मिलाकर के इस चाय की दुकान पर तमाम सारे लोग बैठे हैं, सबका अपना अलग अलग मत है, सबको अपने अलग अलग मताधिकार का प्रयोग करना है। और तमाम ये पूरी मार्केट है, हम इस मार्केट में भी ले चलते हैं, अन्य लोगों से भी समझने की कोशिश करते हैं, चूँकि यही आवाज़ समझना बेहद ही खास होता है। चूँकि उपचुनाव में ना तो कोई सरकार बनती है और ना ही बिगड़ती है। लोग बता नहीं रहे हैं यहाँ पर, क्या कुछ खुल नहीं रहे हैं। नहीं, हर सरकार में जो है बहुत काम यहाँ पे होते थे, केवल बीजेपी की सरकार में यहाँ कोई काम नहीं, ना तो कोई ट्रेन रुक रही है। पहले सभी गाड़ियाँ यहाँ रुकती थी, बहुत बड़ा स्टेशन था, जब से ये सरकार आई है छोटा स्टेशन बना दिया। हाँ, लेकिन भाजपा वाले अभी ये कह रहे थे ना कि जब हमारी यहाँ पर जो है विधायक हो जाएगा तो हम यहाँ सरवण क्षेत्र बनाने जा रहे हैं, जब लोग अयोध्या आएंगे दर्शन करने तो अम्बेडकर नगर भी आएंगे। चश्मा काला वाला हटा के देखेंगे तब ना विकास दिखाई देगा। विकास हर सरकार करती है, बीजेपी ने भी किया है। हाँ, ऐसा नहीं बीजेपी ने विकास नहीं किया है। और कितना विकास आपको चाहिए, आसमान में उड़ने लगेंगे आप। हाँ, बीजेपी जितना विकास की है उतना विकास किसी सरकार में था नहीं, ना है, ना होगा। हाँ, तो क्या पहले इतनी ज़्यादा लचकदार सड़कें थी, रास्ते थे, खड़ंजे थे, हर गांव में जो है सड़क के नाम पे आपको आरसीसी और डामर का रोड मिलेगा। पहले क्यों नहीं थी? और सरकारों के पास पैसा नहीं था, बजट नहीं था, सबके पास था। अच्छा, समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर शोभावती वर्मा, उनके पति कह रहे हैं कि हमें प्रशासन यहाँ बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। प्रशासन भैया किसी को क्यों डिस्टर्ब करेगा? प्रशासन के आप साथ रहिए, सहयोग कीजिए। प्रशासन सबका भला चाहता है, किसी का बुरा प्रशासन नहीं चाहता है। अब प्रशासन से उलझेंगे तो भाई बुरा तो होगा। सांसद जी क्या कहना चाहते हैं? अब भाई वो तो वही जाने। हाँ, सांसद जी जो कहना चाह रहे हैं वो तो सांसद जी ही जान सकते हैं। अच्छा, कुल मिलाकर जो है नतीजों में बदलने वाली अगर बात कही जाए तो वो कुछ अलग ही है। अच्छा, भाजपा वाले भी बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े वादे कर रहे हैं। अरे वादे करा था तो करेगा। और बल्कि वो तो भगवा गमछा जो आप पहने हुए यही पहन करके वो वोट मांग रहे हैं। हाँ, तो मांग रहे हैं तो मांगने दो। हाँ, लेकिन इस बार यहाँ विधायक जो है आप लालजी वर्मा को मानते हैं कि वही। क्यों, क्या लगता है? ये भैया बाबूजी हमारे हैं। हाँ, जो कह रहे हैं वही सही है। भगवा नहीं, लालजी वर्मा आप बोल रहे हैं। लालजी वर्मा। लालजी वर्मा। क्या नाम है आपका? लालजी वर्मा। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार किसका भाग्य चमकने वाला है? चूंकि 14 प्रत्याशी विधानसभा में मैदान में है इस बार। लालजी वर्मा। अच्छा, लालजी वर्मा। आप लोग भी युवा हैं यहाँ, आइए आप लोगों से भी बात करते हैं। क्यों जा रहे हैं भैया? क्या नाम है भैया आपका? अंशु यादव। अच्छा अंशु, क्या लगता है इस बार चुनाव का माहौल क्या है? इस बार चुनाव का माहौल दोनों पक्ष में टाइट है। अच्छा, दोनों पक्ष टाइट है। हाँ, दोनों पक्ष टाइट है। अच्छा, सपा भाजपा दो ही लड़ाई है। हाँ, बाकी बसपा वाले? बसपा वाले तो नहीं है इस बार। बसपा लड़ाई में नहीं दिख रही। लड़ाई में नहीं दिख रही बसपा। अच्छा अच्छा, वर्मा और क्या जीते? अच्छा, लालजी वर्मा ही जीतेंगे? हाँ, वो तो पक्का। नहीं, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों ऐसा? क्या भाजपा सरकार में कुछ विकास है ना भाई? मौका ही नहीं देंगे तो आखिर हम क्या करेंगे? के मौका ना पाएगा? क्यों भैया, आप सुनिए। भाजपा वाले भाई मौका ना पाए, 10 साल से राज करते हैं। ये क्षेत्र जीता है तो पूरे जिलों में ना जीतत, काहे ना जीतत है? तोहार कर्म ना अच्छा बा तब ना जीतत है। अयोध्या हार गया, कौन कर्म तो हार गया? अयोध्या काहे हार गया? बहुत काम किए रहे, कटेरियन तो कुछ कहन ना है। देखिए, ये सब्जी बेचने वाले भैया हैं, क्या जवाब देंगे? पब्लिक की कमी है ना, उतना बढ़िया बना दिए मंदिर। काशी विश्वनाथ बनाए, ऐसे देखे हैं, गए हुए हैं, पूछा। तो दादा कह रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर बनाए, अयोध्या में राम मंदिर बनाए, हार गया। नहीं, ये तो नहीं, हार जीत तो अलग बात है, लेकिन इनका ये कहना है से खाए के न मिले, बिना ठेना चाहे खाए के न मिले। हाँ, अब अपना कमावा तब खावा, तो मंदिर से का मतलब बा? मंदिर का मतलब बनता? यहाँ जैसे फैक्ट्री में लगौता, मिल लगौता, रोजगार मिलत, काम होत। मुलायम सिंह गन्ना मिल लगा दी, किसान गन्ना बेचत बा, मायावती जिला बनाए दी, सब फायदा उठावत बा। तू काव की है? तो कुल मिलाकर के विकास के नाम पर आप वोट करने वाले हैं, और विकास के नाम पर आपको लगता है कि कटहरी की जो जनता है वो विकास के नाम पर ही वोट करेगी? हाँ, ये कौश भैनाव कटेरी में 10 साल भाजपा जीते भैया। तो बिल्कुल देखिए, ये तमाम लोग हैं जिनमें 20 तारीख को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। हालांकि 23 तारीख को किसके फेवर में फैसला आना है या तय होगा,
अभी इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, शायद जल्दबाजी भी होगी या कैपाना की जीत किसके फेवर में होगी, लेकिन इतना तो ज़रूर कि जो कटहरी की जनता है वह विकास के नाम पर वोट करना चाहती है और शायद विकास के नाम पर ही वो अपने विधायक को भी देखना चाहती है। भले ही इस विधानसभा से 14 प्रत्याशियों ने अपने भाग्य को आजमाने को लेकर नामांकन किया है, बड़ी ही तेजी के साथ वो अपना प्रचार और प्रसार भी कर रहे हैं, लेकिन जनता किसके हक में फैसला करती है यह अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इस बुलेटिन में आपने देखा कटहरी की तमाम वह बातें जिनसे सीधे सरकार का सरोकार है और सरकार का सीधे जनता से सरोकार है। विधानसभा का उपचुनाव है, रणभेरी बज चुकी है। बहुत ही जल्द चुनाव के नतीजे भी जनता देखेगी और सरकार भी देखेगी, प्रदेश भी देखेगा, लेकिन आखिर इस कटहरी में क्या कुछ बदलने वाला है इसकी तस्वीर सामने होगी। इस बुलेटिन में दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार। जनता जो है कन्वर्सिंग कर रही है, वोट मांग रही है और सर्व समाज का वोट मुझे मिल रहा है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ने वाले सिपाहियों की पार्टी है। बसपा सब खत्म है, कन्फर्म है। यहाँ से भाजपा कैंडिडेट धर्मराज निषाद निश्चित 100% जीतेंगे। 8 साल जो कुछ ना हो पाओ 2 साल का अब है। बीजेपी सरकार का कोई विकास कार्य कटहरी में नहीं दिख रहा है।